आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पुराने मॉडल में यानी कि 2008 से लेकर के 2017 तक के सभी मॉडल में जिसमें लेटेस्ट मैकओएस सपोर्ट नहीं करते हैं, उनमें जैसे कि iMac, मैकबुक, मैक मिनी, मैक प्रो, इन सब में मैकओएस सोनोमा कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस तरीके से अनसपोर्टेड मैक में लेटेस्ट मैकओएस इंस्टॉल करना एप्पल से रिकमेंडेड नहीं है। और अगर किसी कारणवश इंस्टॉलेशन के दौरान आपका सिस्टम खराब हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी या एप्पल की नहीं होगी, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसलिए सोच समझकर अपग्रेड करें। वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए, उसके बाद ही शुरू करें, क्योंकि आप अगर स्किप करके देखेंगे तो बीच में कुछ रह जाएगा और आप प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ लेना, उसके बाद ही शुरू करना। इस वीडियो में 2 सेक्शन है, पहले तो बूटेबल यूएसबी क्रिएट करना और फिर इंस्टॉल करना। शुरू करने से पहले आप अपने मैक का डाटा जरूर सेव कर लेना या फिर टाइम मशीन बैकअप बना लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट करके फ्रेश इंस्टॉलेशन का तरीका बताऊंगा। अगर आपको बिना फॉर्मेट या डाटा डिलीट करे अपग्रेड करना है तो उसके लिए दूसरा वीडियो है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देखकर अपग्रेड कर सकते हैं। और सिस्टम को चार्ज में लगा कर रखना। बूटेबल बनाने के लिए आपको चाहिए मिनिमम 16 GB का पेन ड्राइव, जो कि 3.0 स्पीड का हो तो बहुत अच्छा रहेगा, पर 2.0 से भी काम चल सकता है। एक बात का ध्यान देना, 2010 से नीचे के मैक में 3.0 USB काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको 2.0 USB हब या फिर पुराने मॉडल का कीबोर्ड माउस चाहिए। हो सके तो अपने सिस्टम में मिनिमम 8 GB रैम और SSD अपग्रेड कर लेना, इससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बनी रहेगी और स्लो नहीं होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं iMac Zone YouTube चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सफारी या गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ओपन करके गूगल सर्च इंजन में ओपन कोर लेगेसी पैचर लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। अब सबसे ऊपर वाले लिंक में क्लिक करो, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। गेटिंग स्टार्टेड में क्लिक करो। जब ये पेज ओपन होगा, वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ है, पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका सिस्टम मैकओएस सोनोमा सपोर्ट करता है कि नहीं, सपोर्टेड मॉडल्स के लिंक पर क्लिक करके इस पेज में जाकर स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मैकबुक अर्ली 2011 का है और यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब है ये मॉडल सपोर्ट करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, लगभग 2008 से 2017 तक के सारे मॉडल पर सपोर्ट करेगा। अब आप सबसे ऊपर मेनू बार में लेफ्ट साइड वाले एरो को क्लिक करके पिछले पेज पर चले जाओ। अब इस पेज में पहले डाउनलोड एंड बिल्ड मैकओएस इंस्टॉलर, फिर ओपन कोर लेगेसी पैचर रिलीज ऐप पर क्लिक करो। जब आपके सामने ये पेज आएगा तो आपको यहाँ से चेक करके लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, यहाँ पर 1.2.1 वर्जन है। आप जब डाउनलोड करेंगे, हो सकता है उस समय आपको कोई और लेटेस्ट वर्जन दिखाई दे। इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे लेफ्ट साइड में आ जाएं। यहाँ पर आपको एसेट के नीचे 4 लिंक दिखाई देंगे, या फिर जैसा कि आप देख रहे हैं गोल सा सर्कल घूमता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि आपका सफारी या गूगल क्रोम ब्राउजर इस पेज को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो लिंक लोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर वहां से इसे ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर एसेट के नीचे वो चारों लिंक नजर आते हैं तो मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तब आप इस वाले सेक्शन को स्किप करके थोड़ा सा आगे से वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम या सफारी ब्राउजर में Command+T दबाकर एक नया टैब ओपन करके ऊपर एड्रेस बार में डाउनलोड मोजिला फायरफॉक्स फॉर मैक लिख कर सर्च करेंगे तो आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में सबसे ऊपर पहला लिंक मोजिला फायरफॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट का है, उसमें क्लिक करो। फिर डाउनलोड फायरफॉक्स ESR में क्लिक करो। अब अलाउ में क्लिक करो। अब ये ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड फोल्डर में जाकर सेव हो जाएगा। आप चाहें तो सफारी ब्राउजर के मेनू बार में ऊपर राइट कॉर्नर में छोटा सा एरो है, यहाँ से डाउनलोड का फोल्डर या फिर ब्लैंक डेस्कटॉप में क्लिक करके ऊपर मेनू बार में गो, फिर डाउनलोड फोल्डर में क्लिक करके यहाँ से इस फाइल में क्लिक करके ओपन कर लीजिए।
क्लिक करते ही यहाँ पर फाइल को वेरीफाई करेगा, तो कुछ टाइम लगेगा, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर वेरीफाई करना ठीक रहेगा। इसके बाद अब आप फायरफॉक्स को ड्रैग करके एप्लीकेशन के फोल्डर में ड्रॉप कर दीजिए। एप्लीकेशन के फोल्डर को ओपन करके फायरफॉक्स को ड्रैग करके डॉक स्टेशन में ड्रॉप कर दीजिए। इससे आपको ओपन करने में आसानी रहेगी। अब सारे टैब्स को बंद करके डॉक स्टेशन में फायरफॉक्स में क्लिक कीजिए। अब ये फिर से वेरीफाई करेगा। यहाँ पर ओपन में क्लिक करो। अब वापस सफारी के उस पेज में जाओ जहाँ पर ये एरर आ रहा है। पेज के ऊपर एड्रेस बार में लिंक को सेलेक्ट करके ऊपर मेनू बार में एडिट, फिर कॉपी, फिर मोजिला फायरफॉक्स के एड्रेस बार में जाकर पेस्ट करके एंटर प्रेस करके ओपन कर लो। इस पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एसेट के नीचे 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे, पर सफारी में ये ऑप्शंस नहीं आ रहे थे। अब आप एसेट के नीचे सेकंड ऑप्शन ओपन कोर पैचर guid.app.zip को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ये फाइल अपने आप डाउनलोड के फोल्डर में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एक बार ब्लैंक स्क्रीन में क्लिक करके ऊपर मेनू बार में गो में फिर डाउनलोड में जाकर यहाँ से ओपन कर लीजिए। डाउनलोड में ओपन कोर पैचर .guid.app.zip में डबल क्लिक करके इस फाइल को अनजिप कर लो। अनजिप होने के बाद ये ओपन कोर पैचर के फाइल को एप्लीकेशन के फोल्डर में ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, या फिर यहाँ से कॉपी करके एप्लीकेशन के फोल्डर में पेस्ट कर दो। साइड बार से एप्लीकेशन के फोल्डर को ओपन करके ओपन कोर पैचर में डबल क्लिक करके ओपन कर लो। अब ये वेरीफाई करने में कुछ समय लेगा। अब आप ओपन में क्लिक करो। ऊपर लेफ्ट साइड रेड क्रॉस में क्लिक करके एप्लीकेशन के फोल्डर को बंद कर दो। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखेगा। अब पेन ड्राइव को मैकबुक के USB पोर्ट से कनेक्ट कर दो। जैसा कि आप देख रहे हैं, कनेक्ट करते ही मेरा पेन ड्राइव डेस्कटॉप में दिख रहा है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके डेस्कटॉप में भी दिखाई दे। अब आप सबसे पहले अपने पेन ड्राइव को इरेज कर लो। इसके लिए पहले गो में, फिर यूटिलिटी में, फिर डिस्क यूटिलिटी में जाकर व्यू में क्लिक करके शो ऑल ड्राइव को सेलेक्ट कर लो। ये देखिए USB स्कैन डिस्क, ये मेरा वो वाला डिस्क है जिसमें मुझे बूटेबल बनाना है। यहाँ पर बड़े ध्यान से USB ड्राइव सेलेक्ट करना। अब इसको सेलेक्ट करके इरेज में क्लिक कर दो। यहाँ पर नाम की जगह कुछ भी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फॉर्मेट में मैक OS एक्सटेंडेड जर्नल और स्कीम में GUID पार्टीशन मैप होना चाहिए। अब आप इरेज में क्लिक कर दीजिए। इरेज कंप्लीट होने के बाद डन में क्लिक करके इस पेज को भी बंद कर दो। अब आप फिर से इस पेज में आ जाएंगे जहां पर पहले से थे। यहाँ पर क्रिएट मैक OS में क्लिक कर दो। अब इस ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपके पास मैक OS इंस्टॉलर नहीं है तो आप ऊपर से पहला ऑप्शन यानी कि डाउनलोड मैक OS इंस्टॉलर को यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास पहले से ही मैक OS इंस्टॉलर है तो ऊपर से दूसरा ऑप्शन यानी कि यूज़ एग्जिस्टिंग मैक OS इंस्टॉलर को यूज़ करेंगे, और ऊपर से तीसरा ऑप्शन मेन मेन्यू में वापस जाने के लिए है। मेरे पास मैक OS इंस्टॉलर नहीं है, इसलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन यानी कि डाउनलोड मैक OS इंस्टॉलर में क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, इस समय ओपन कोर लेगेसी पैचर का इंटरफेस इस तरह का दिख रहा है। आगे आने वाले टाइम पर इसका इंटरफेस चेंज भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा स्मार्टली अपने हिसाब से सोच समझकर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 मैक OS के इंस्टॉलर दिखाई दे रहे हैं। जब आप करोगे तो 4 से ज़्यादा या कम भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आप मैक OS सोनोमा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके डाउनलोड में क्लिक कर दो। डाउनलोड शुरू होते ही कुछ टाइम बाद इस तरह का एरर आ गया और डाउनलोड बंद हो गया। मैंने फिर से ट्राई किया पर फिर से ये एरर आ गया। इस एरर को ध्यान से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि एप्पल के सर्वर में एरर हो सकता है, पर मैंने अपना वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट किया और अपने राउटर को भी ऑफ करके दोबारा ऑन करके दोबारा वायरलेस कनेक्ट करके किया तो डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो मेरा ये सब बताने का मतलब ये था कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप भी मेरी तरह करके देखना तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद पहले वैलिडेटिंग
फिर एक्सट्रैक्टिंग होगा। यहाँ पर अपने मैक के यूज़र का पासवर्ड डालकर ओके में क्लिक कर दो। ध्यान देना, यहाँ पर 5 से 10 मिनट या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। इसके बाद जब ये पॉपअप आएगा तो यहाँ पर आप यस में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंस्टॉल मैकओएस सोनोमा का एक फाइल दिखा रहा है, पर आप जब करेंगे तो यहाँ पर एक या उससे ज़्यादा फाइल भी दिखा सकता है। एप्लीकेशन के फोल्डर में जितने भी ओएस के इंस्टॉलर होंगे वो सारे यहाँ पर दिखाएगा, पर आप सिर्फ उसको सेलेक्ट करना जिसको आप इंस्टॉल करना चाहते हो। सेलेक्ट लोकल डिस्क, यहाँ पर आपने वो वाला यूएसबी सेलेक्ट करना है जिसमें मैक ओएस का इंस्टॉलर बनाना है। मेरे सिस्टम में सिर्फ एक डिस्क दिखाई दे रहा है, पर हो सकता है आपने एक से ज़्यादा यूएसबी लगा रखा है तो सारे ड्राइव यहाँ पर दिखाई देंगे, इसलिए आप ध्यान से डिस्क को सेलेक्ट करें। डिस्क को सेलेक्ट करते ही यूएसबी ड्राइव इरेज हो जाएगा। कंफर्मेशन पॉपअप दिखेगा, यहाँ पर यस में क्लिक कर दो। यहाँ पर अपने मैक के यूज़र का पासवर्ड डालकर ओके में क्लिक कर दो। अब ओएस का इंस्टॉलर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बहुत टाइम लग सकता है, ये डिपेंड करता है आपके यूएसबी ड्राइव और सिस्टम की स्पीड के ऊपर। अगर 3.0 स्पीड का यूएसबी ड्राइव है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और अगर 2.0 है तो ज़्यादा टाइम लगेगा। मैक ओएस इंस्टॉलर सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद आगे बढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना, यूएसबी ड्राइव में मैक ओएस सोनोमा का इंस्टॉलर क्रिएट होने के बाद यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए ओपन कोर लेगेसी पैचर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और आगे इंटरनल ड्राइव में मैक ओएस सोनोमा इंस्टॉल होने के बाद ओपन कोर लेगेसी पैचर इंटरनल ड्राइव में इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से किसी में भी ओपन कोर लेगेसी पैचर ठीक से इंस्टॉल नहीं करेंगे तो बूट नहीं हो पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले यस में फिर इंस्टॉल टू डिस्क में क्लिक कर दो। यहाँ पर आपने वो वाला यूएसबी डिस्क सेलेक्ट करना है जिसमें आप मैक ओएस का बूटेबल बनाना चाहते हैं। सबसे ऊपर वाला डिस्क 0 सैमसंग का इंटरनल डिस्क है और नीचे वाला डिस्क 2 स्कैन डिस्क का यूएसबी ड्राइव है। यहाँ पर डिस्क 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्क 2 यानी कि यूएसबी ड्राइव को सेलेक्ट करो। यहाँ पर अपने मैक के यूजर का पासवर्ड डालकर ओके में क्लिक कर दो या एंटर प्रेस कर दो। यहाँ पर मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। सिस्टम को रीस्टार्ट करने से पहले ओपन कोर लेगेसी पैचर की फाइल को पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे। उसके लिए ऊपर मेनू बार में गो में, फिर एप्लीकेशन में, फिर यहाँ से ओपन कोर लेगेसी पैचर के फाइल को ड्रैग करके पेन ड्राइव में ड्रॉप कर देंगे, यानी कि पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि अभी जब रीस्टार्ट करके इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनल एचडीडी इरेज हो जाएगी और ओपन कोर लेगेसी पैचर वाली फाइल भी डिलीट हो जाएगी और आगे इस फाइल की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आप रीस्टार्ट में क्लिक कर दीजिए, यानी कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही रीस्टार्ट आप करेंगे तो तुरंत ही रीस्टार्ट होने से पहले आप कीबोर्ड के ऑप्शन की को प्रेस करके रखिए 10 सेकंड तक। आगे का वीडियो क्लियर नहीं है इसलिए कृपया ध्यान से देखें। रीस्टार्ट के समय ऑप्शन की दबाने के कुछ सेकंड के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगा। EFI बूट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो या इसके नीचे एरो में क्लिक कर दो। जैसे ही ये स्क्रीन आएगा तो आप 5 सेकंड से पहले इंस्टॉल मैकओएस सोनोमा को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दो। अगर आप 5 सेकंड से पहले सेलेक्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पहले वाला OS बूट हो जाएगा, तब आपको ये वाला प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। ऊपर से सेकंड ऑप्शन यानी कि इंस्टॉल मैकओएस सोनोमा सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे तो आपका एग्जिस्टिंग OS अपग्रेड हो जाएगा। पर अभी मैं आपको फॉर्मेट करके इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपको ऊपर से फोर्थ ऑप्शन डिस्क यूटिलिटी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले व्यू में फिर शो ऑल डिवाइस को सेलेक्ट कर दो। अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो WDC है वो इंटरनल ड्राइव है और नीचे वाला USB स्कैन डिस्क है जिसमें सोनोमा का बूटेबल बनाया है। यहाँ पर आप WDC यानी कि इंटरनल ड्राइव को सेलेक्ट करके इरेज में क्लिक कर दो। यहाँ पर नेम में मैकिंटॉश HDD, फॉर्मेट में APFS और स्कीम में GUID पार्टीशन मैप सेलेक्ट करके इरेज में क्लिक कर दो। फिर डन में क्लिक करके ऊपर रेड क्रॉस में क्लिक करके डिस्क यूटिलिटी के ऑप्शन को बंद कर दो। अब इंस्टॉल मैकओएस सोनोमा को सेलेक्ट करके कंटिन्यू फिर कंटिन्यू में क्लिक कर दो। यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है
फिर एग्री में क्लिक कर दो। अब मैकिन्टॉश एचडीडी को सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में लगभग 30 मिनट से 1 घंटा या इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है और इस प्रोसेस के बीच में सिस्टम कई बार रीस्टार्ट होगा, तो आप परेशान ना हो। अक्सर मैंने देखा है कि जब ये स्क्रीन आ जाता है तो लोग समझते हैं कि ओएस तो अब इंस्टॉल हो गया, अब आगे का वीडियो देखना ही नहीं है। पर आप ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी। आगे भी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, वो भी आपको करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली नहीं चलेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ओएस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये स्क्रीन आएगा। यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग करना होता है। स्क्रॉल करके आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब कंटिन्यू में क्लिक कर दो। अब कंटिन्यू में क्लिक करो। यहाँ पर कंटिन्यू, फिर नॉट नाउ। यहाँ पर अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके कनेक्ट कर लो, पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए अदर में फिर माई कंप्यूटर डज नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट को सेलेक्ट करके कंटिन्यू को क्लिक कर दो। यहाँ पर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में नॉट नाउ में क्लिक करके एग्री में, फिर एक बार और एग्री में क्लिक कर दो। यहाँ पर यूज़र नेम जो भी आप बनाना चाहते हो डाल दो, फिर 2 बार एक जैसा पासवर्ड डाल दो। ध्यान रखना, यहाँ जो पासवर्ड बनाओगे उसको भूलना मत, और या फिर लिख कर रख लेना। कंटिन्यू में क्लिक कर दो। यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। अब आप कंटिन्यू में क्लिक कर दो। डोंट यूज में क्लिक करके अपना कंट्री और स्टेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर दो। एक बार फिर कंटिन्यू में क्लिक करके लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में सेटअप लेटर में क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक कर दो। किसी भी एक वॉइस को सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर दो। नॉट नाउ में कंटिन्यू में यहाँ अपने हिसाब से किसी भी लुक को सेलेक्ट करके कंटिन्यू में क्लिक कर दो। कुछ सेकंड्स या मिनट्स के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर अपना यूज़र का पासवर्ड डालकर एंटर प्रेस कर दो। ओएस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन पॉपअप होगा। इसमें लिखा है अगर आप अपने मैकबुक को बिना यूएसबी के नॉर्मली बूट करना चाहते हैं तो ओपन कोर लेगेसी पैचर इंटरनल ड्राइव में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओपन कोर लेगेसी पैचर को इंटरनल ड्राइव में इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम नॉर्मली बूट होगा। अगर इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो सिस्टम को बूट करने के लिए यूएसबी ड्राइव यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ओके में क्लिक कर दो। यहाँ पर इंस्टॉल टू डिस्क में क्लिक कर दो। यहाँ पर डिस्क 0 इंटरनल ड्राइव है और डिस्क 2 एक्सटर्नल यानी कि यूएसबी ड्राइव है। यहाँ पर डिस्क 0 को सेलेक्ट कर दो। एक बार फिर से डिस्क 0 को सेलेक्ट करो और फिर सिस्टम का पासवर्ड डालकर ओके में क्लिक कर दो। सिस्टम को रीबूट करने से पहले यूएसबी ड्राइव को एजेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले माउस के टैब को एनेबल करना पड़ेगा। अब ऊपर मेनू बार में एप्पल के लोगो में क्लिक करके सिस्टम सेटिंग में जाकर स्क्रॉल करके ट्रैकपैड को सेलेक्ट करके टैप टू क्लिक को सेलेक्ट करके अनेबल कर दो। अब इसको एग्जिट करके यूएसबी ड्राइव के ऊपर 2 फिंगर से टैप करके एजेक्ट को क्लिक करके एजेक्ट कर दो। इन सब का मतलब है कि रीबूट करने से पहले यूएसबी ड्राइव को एजेक्ट करना है। अब आप रीबूट में क्लिक करके रीस्टार्ट में क्लिक करते ही कीबोर्ड में ऑप्शन के की को 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखो। ऑप्शन की प्रेस करने के कुछ सेकंड के बाद ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर पहले EFI बूट, फिर मैकिन्टॉश HD के नीचे बने एरो में क्लिक करो। यहाँ पर अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल के एंटर प्रेस कर दो। लीजिए, अब आपका मैकओएस सोनोमा यूज करने के लिए रेडी है। यहाँ पर एक छोटा सा सेटिंग जरूर कर लीजिए। ऊपर मेनू बार में, फाइंडर में, सेटिंग में, फिर सबसे ऊपर हार्ड डिस्क के चेकबॉक्स को क्लिक करके अनेबल कर लीजिए। इसको करने से डेस्कटॉप में आपका मैकओएस का हार्ड डिस्क दिखाई देने लगेगा। जब ये स्क्रीन आएगा तो ऊपर मेनू बार में गो में, फिर एप्लीकेशन में क्लिक करो, फिर स्क्रॉल करके ओपन कोर लेगेसी पैचर को ओपन कर लो। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। ये वीडियो लगभग 1.5 घंटे का था। इसको शूट करने के बाद एडिट करके यूट्यूब में अपलोड करने में मुझे 25 दिन लग गए हैं। इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो को देखने के लिए। यहाँ पर पहले एक ज़रूरी सेटिंग है, वो कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले ओपन कोर लेगेसी पैचर के टैब में नीचे सेंटर में सेटिंग में क्लिक करो,
फिर रूट पैचिंग में फिर डार्क मेनू बार चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लो। ये इसलिए करना चाहिए, ऊपर जो मेनू बार है ट्रांसपेरेंट होने के कारण ठीक से दिखता नहीं है। इस सेटिंग के बाद प्रॉपर्ली दिखाई देगा। अब रिटर्न में क्लिक करो। अब आप ऊपर एप्पल के लोगो में क्लिक करके नीचे लॉग आउट में क्लिक करके एक बार सिस्टम को लॉग आउट करके सिस्टम का पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो। अब आप देख सकते हैं ऊपर मेनू बार में लिखा हुआ ब्लैक यानी कि डार्क दिखाई दे रहा है। साथियों, इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत समय और मेहनत लगा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपको कुछ भी फायदा हुआ हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलता हूं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।